आज माह सफ़र की 15 तारीख अतवार का दिन आ चुका है। आज ही वजीफा पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफ़र की 15 तारीख अतवार के दिन मैंने बड़ी शिद्दत का इंतजार किया कि कब ये दिन आए और मैं ये वजीफा पढ़कर अपने घर के हालात को बेहतर कर सकूं। ये वजीफा इतना ताकतवर और मुजरिब है कि मकसद जितना भी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है। ये वजीफा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर देता है। आज माह सफर की वो कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं जिनका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया गया। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे आज ही वजीफा पढ़ने की तौफीक होगी। आज अल्लाह की नाराली तस्बीह पढ़कर अल्लाह को राजी कर लो। आज एक ऐसा खास और मसंद वजीफा लेकर आई हूँ कि जब कोई बंदा माह सफर की 15 तारीख अतवार के दिन ये वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह इस पर बहुत ज्यादा रहम फरमाता है। लेकिन माह सफर की कबूलियत वाला इतवार साल में एक बार आता है। सफर वो महीना है जिसमें हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी जिंदगी की मुश्किलात और मसाइल का खात्मा चाहता है, तो आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी वो हाजतें और मकासद जो कई सालों से पूरे होने का नाम नहीं ले रहे। आज माह सफर की 15 तारीख अतवार के दिन ये वजीफा पढ़ते ही हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप आज ये वजीफा पढ़कर रब काबा को राजी कर लेंगे और जिस बंदे से रब राजी हो जाए फिर वो जो भी मांगता है मेरा रब इस बंदे की हर हाजत पूरी करता है। आज मेरी वो बहनें, वो भाई, जो बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, इनके तमाम के लिए खुशखबरी है कि माह सफर की 15 तारीख अतवार के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा वो घर इसी साल दौलतमंद हो जाता है। आज जो बंदा ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेगा, इस मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है जो खाली झोलियों को भरता है। आज जो वजीफा हर कोई लाजमी पढ़े और रब से मांगे, लेकिन आप क्या करते हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब कोई मुसीबत आती है तो जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, लेकिन हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगते। अल्लाह फरमाता है वो तो खुद मेरे मुहताज हैं, तुम इनसे मांगते हो, इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। जो लोग तस्बीहात, अमाल और वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन है कोई रब से मांगने वाला जिसकी हाजत पूरी कर दी जाए, अपने मनपसंद फैसले करवाने वाला जो रब्बे करीम के खजाने लूटना चाहता है। आज ये वजीफा इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मकसद, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक है। जब भी आपके मुल्क में 15 सफर इतवार का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा के बाद पढ़ लें, कभी भी किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर में बैठे हैं, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं या सफर में हैं तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 15 सफर इतवार के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल और वज़ाइफ आपके हवाले रोजाना करती रहूंगी। अब अमल क्या है? आज 15 सफर इतवार के दिन किसी भी नमाज के बाद जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप किसी भी अंदाज में पढ़ सकते हैं। मुख्तसर और आसान सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा महबूब है। इसलिए आप कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार का वजीफा पढ़ेगा। आज आप जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, आपने इसकी मकसद की नियत करनी है। अगर आप मकरूज हैं तो कर्ज से निजात की नियत कर लें, औलाद नौरीना के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर चाहते हैं तो इसकी नियत कर लें। अगर आप बड़ी रकम चाहिए तो इसकी नियत कर लें। नाफरमान औलाद या नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो आप गहरी मोहब्बत चाहते हैं तो इसकी नियत कर लें। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के आगाज में ये पढ़े जाएं, इसमें बरकत, खैर और सलामती आती है। और जब आपने खास मकसद की नियत कर ली और तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया तो अब आपने यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से आपका तल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आप रब की बारगाह पे मौजूद हैं, मंगता, बेकारी और फ़कीर बनकर बैठे हैं। अब इन सब से पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब करीम के एक सिफाती नाम मुबारक का वजीफ़ा है। आप रब करीम के एक सिफत का वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल जो गैब से असबाब कर देता है। आपने पहले नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। आज वो वजीफ़ा बता रही हूँ जो माह सफ़र की 15 तारीख इतवार के दिन का ही खास और शर्तिया वजीफ़ा है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया या आधा देखा तो वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई भी नुक्ता या बात आपसे छूट गई तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और आज या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना हर घर की जरूरत है। हर घर में परेशानियां हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े हैं। लाखों कमाने वाले भी महीना खत्म होने से पहले परेशान हो जाते हैं कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई का दौर है। और पहले नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देखें, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। आपने ये कैसे पढ़ना है? या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबल असबाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते ही रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने की देर है कि हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। वो अधूरी ख्वाहिशात जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, वो आज ही वजीफा पढ़ते ही पूरी हो जाएंगी। आपने सबसे पहले नंबर पर 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ लें। तो अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह की लाडली तस्बीह का वजीफा है। ये ऐसी तस्बीह है, ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही तक लटकी हुई है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी परेशानी, तंगदस्ती, किसी भी हाजत के लिए अर्श इलाही के साथ लटकी हुई इस दुआ को पढ़ा करते थे। अल्लाह की लाडली तस्बीह है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आपने यकीन कामल खुलूस नियत के साथ पढ़ना है और इस यकीन से पढ़ना है कि दुनिया से जहां से आपका तल्लुक़ ख़त्म है, आप रब्बे काबा की बारगाह में मौजूद हैं, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर अर्श इलाही के साथ लटकी हुई इस दुआ को पढ़ रहे हैं। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, इस घर का बच्चा अरबपति हो जाएगा। जिस दुकान पर पढ़ लिया जाएगा, वहां ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाएगा, वो मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। वो मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। आपने इस तस्बीह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सिर्फ 33 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ते वक्त अगर आप 33 नीयतों, 33 मुरादों और 33 ख्वाहिशों की नियत करके बैठे तो अल्लाह 33 की 33 हाजतों को पूरा फरमाएगा। दूसरे नंबर पर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम को 33 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफा है। अब जो लोग कहते हैं कि काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, इनके लिए
یہ وظیفہ بڑا مجرب اور طاقتور ہے۔ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک دشمن اور منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 15 صفر اتوار کے دن یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات جیسے اثرات کرنے والے پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا اور اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد اور جادو، ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج یا جبارو یا قہار پڑھتے ہی اللہ رزق اور رشتوں اور کاروبار میں ہر طرح کی بندش کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے وہ نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر تمام دشمنوں کو نست و نابود کر دینا ہے۔ طریقہ سن لیں۔ یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے ہی آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں اور آپ کے حاسدین، آپ کے منافقین اور جو لوگ آپ کے خلاف جاتا ہے، اسے اپنی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ صرف 21 بار یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔